Hello, namaskar दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन आर्टिकल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे आर्टिकल है। आर्टिकल सिंपल सा आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल है एक रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड। यहाँ पे 6 ईयर ओल्ड डाइज इन रोड एक्सीडेंट। तो 6 ईयर ओल्ड रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ठीक है, 6 ईयर ओल्ड का मतलब हो गया एक 6 साल का बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ठीक है, तो अगर हम लोग एक जो है आंकड़ा देखें अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इंडिया में लगभग 4 से 4.5 लाख जो है एक्सीडेंट होता है, और जिसमें से लगभग 1.5 लाख से, ठीक है, 1.5 लाख तक लोग जो है मारे जाते हैं। ठीक, 1.5 लाख लोग लगभग मारे जाते हैं। तो ये जो है डाटा है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का डाटा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अ 6 ईयर ओल्ड बॉय, a 6 year old boy was killed in a road accident near Piprawat village in Dwarka on Wednesday evening, the police said on Thursday। ठीक, तो यहाँ पे है a 6 year old boy। ठीक है, यहाँ पे वाज है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये पहले आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। a 6 year old boy, तो ये सब्जेक्ट किसके फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ बॉय ही नहीं है, बॉय के पहले ये यहाँ पे बॉय के बारे में थोड़ा सा विशेषता बता रहा है। ठीक है, अ 6 ईयर ओल्ड बॉय, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। इसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे सिर्फ राम श्याम एक बॉय का नाम नहीं है, बॉय के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी बताया। वो बॉय कितने साल का है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का। ठीक है, तो आप अगर बोल रहे हैं, आप स्पीकिंग कर रहे हैं इंग्लिश की, तो आप भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आप किसी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप किसी के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बारे में पहले आप कुछ बता सकते हैं, वो कितने साल का है या क्या कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अ 6 ईयर ओल्ड बॉय वाज किल्ड का मतलब मारा गया। ये पैसिव है। पैसिव है किसका, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जिसमें वाज है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मारा गया इन अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में। नियर, अब देखो कोई भी सेंटेंस जो है आप देखेंगे, तो ये जो सेंटेंस है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना बड़ा सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस जो बड़ा होता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। प्रीपोजिशन आप ऐड करके आप सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक, नाउन, ये सब हो गए। फिर आप नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, ये सब ऐड करके आप जो है सेंटेंस को आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इन अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में, नियर पेपरावट विलेज इन द्वारका। अगेन देखिए, यहाँ पे इन लगा के प्रीपोजिशन लगा के यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आगे देखिए प्रीपोजिशन लगा के फिर ये जो है सेंटेंस आगे बढ़ गया। तो यही सेम चीज़ आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान भी यूज़ करना है। मेन रोल होता है यहाँ पे प्रीपोजिशन का। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप प्रीपोजिशन ही लगा के जो है सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे है नियर द्वारिका ऑन वेडनेसडे। कोई भी डे आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनके पहले आप जो है ऑन लगाएंगे। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है ऑन वेडनेसडे इवनिंग। ठीक है, आप वेडनेसडे इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, कोई भी आप जो है टाइम यूज़ कर सकते हैं, या टाइम यूज़ करना अगर आपको ना हो तो भी सही है, आप सिर्फ वेडनेसडे का ही यूज़ कर सकते हैं या किसी भी डे का यूज़ कर सकते हैं। द पुलिस सेड ऑन थर्सडे। अगेन देखिए, यहाँ पे थर्सडे आया तो यहाँ पे भी ऑन आया। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि एक बॉय, एक 6 साल का जो है बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया नियर पपरावट विलेज इन द्वारका। द्वारका में नियर पपरावट विलेज के पास, पपरावट विलेज के पास ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को, वेडनेसडे इवनिंग में, शाम को। द पुलिस सेड ऑन द थर्सडे, तो पुलिस ने ऐसा कहा थर्सडे को। ठीक है, आगे यहाँ पे द एक्सीडेंट टूक प्लेस, तो जो एक्सीडेंट है, जो घटना है, टूक प्लेस मतलब घटित हुआ। द घटना जो है घटित हुआ वैन, जब 59 ईयर ओल्ड, 61 साल का वृद्ध प्रेम प्रकाश, ठीक है, 61 साल का बोल सकते हैं, 61 साल पुराना प्रेम प्रकाश, वाज टेकिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन, अपने जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, मतलब हिंदी में जो बोलते हैं पोता या पोती को, जो है ले जा रहा था। द बॉय, अब यहाँ पे देखिए बॉय के पहले ये द आर्टिकल आया। द जो है डिफिनेट आर्टिकल होता है। आप बॉय के पहले वैसे आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ए या ए लगाएंगे। यहाँ पे द इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग
उस बॉय की बात कर रहे हैं जो कि एक्सीडेंट में मारा गया है, ठीक है, और हम लोग पहले उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तब जैसे आप कोई स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं, अगर आपने किसी लड़के का जो है किसी बॉय का पहले से डिस्कशन कर लिया, तो उसके बाद आप उसके लिए दा लगा सकते हैं, क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं, इसलिए वो डिफिनेट हो जाता है, सबको पता होता है हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है हम लोग किस लड़के की बात कर रहे हैं, वो लड़का जो कि रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दा बॉय लगाए हैं, द बॉय एंड हिज यंगर सिबलिंग। यंगर मतलब होता है छोटा, सिबलिंग मतलब भाई या बहन, और और उसका जो है छोटा, यहाँ पे भाई बहन मान सकते हैं, छोटा या भाई या बहन था। तो मतलब जो ये 59 ईयर ओल्ड प्रेम प्रकाश हैं, वो ले जा रहे थे, ठीक है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को, अपने पोता पोती को टू अ क्रिकेट एकेडमी, एक क्रिकेट एकेडमी में, टू अ क्रिकेट एकेडमी, एक क्रिकेट एकेडमी की तरफ या क्रिकेट एकेडमी में। दियर स्कूटर, उनका स्कूटर वाज हिट फ्रॉम बिहाइंड बाय अ मोटरसाइकिल, ठीक है। वाज हिट मतलब हिट किया गया, अगेन हिट का जो है थर्ड फॉर्म हिट ही होता है, ठीक है। वाज हिट, हिट किया गया, यहाँ भी पैसिव है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कोई भी चीज़ आप स्टोरी टेलिंग करो तो भी आपका पैसिव का यूज़ बहुत ही करना पड़ता है, तो आपको पैसिव पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे ये पास्ट इन्फिनिट का ही पैसिव है, वाज हिट फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड से हिट किया गया बाय अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के द्वारा, ठीक है। आपने समझ लिया होगा कि वो जो है अपना स्कूटर लेके जा रहे थे, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल स्पीड में आ रही होगी और उसने जो है स्कूटर को हिट कर दिया। तो ये ऐसी घटना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसी घटना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सेफ जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तब भी जो है अगर कोई पीछे से हिट कर दिया तो फिर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे आप हेलमेट का यूज़ कर सकते हैं। आपको हेलमेट का यूज़ हमेशा करना चाहिए अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो, फोर व्हीलर कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का, और बाइक कर रहे हैं तो हेलमेट का। आगे यहाँ पे द बॉय, while the boy succumbed to the injuries he suffered on the head, while the boy, यहाँ पे अगेन द, यहाँ पे बॉय के पहले द है, इसका मतलब उसी हम लड़के की बात कर रहे हैं जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है। while the boy, जबकि लड़का succumb to मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना, या मृत्यु हो जाना, ठीक है, मर जाना। टू द इंजरीज के कारण जो है बच्चा, वो बॉय, वो लड़का मर गया। ही सफर्ड ऑन द हेड, तो उसको जो है हेड पर चोट लगी, ठीक है, उसने हेड पर, हेड मतलब यहाँ पे हेड हो गया, हेड का मतलब सर हो गया ना, सर पर उसको जो है चोट लगी। एम आर प्रकाश आल्सो रिडीम, मिस्टर जो प्रकाश हैं आल्सो रिसीव्ड इंजरीज, उन्होंने भी मतलब उनको भी इंजरीज हुई, ठीक है, रिसीव्ड इंजरीज को प्राप्त किया ऑन हिज हेड, अपने हेड पर, एंड इज इज रिक्यूपरेटिंग एट हॉस्पिटल, और वो जो है हॉस्पिटल में जो है स्वस्थ हो गए, ठीक है। इज रिक्यूपरेटिंग एट हॉस्पिटल मतलब वो हॉस्पिटल में स्वस्थ हो गए। द विक्टिम सिबलिंग स्केप्ड अनहर्ट, और जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो बच्चा है जो मर गया, उसकी जो सिबलिंग है वो स्केप्ड मतलब बच गई, अनहर्ट मतलब बिना कुछ हुए, उसको कुछ हुआ नहीं, मतलब हर्ट का मतलब होता है कुछ हर्ट हो जाना, चोट लग जाना, ठीक है। अनहर्ट मतलब एकदम सेफ जो है वो बच गई। आगे हैं यहाँ पे वन ऑफ द एक्यूज्ड, एक अपराधी। अगेन देखिए यहाँ पे यही चीज़ बताना है कि यहाँ पे एक्यूज्ड जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये तो साथ साथ टेंस में यूज ही होता है, साथ साथ ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, ठीक है, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, जिसको हम लोग ग्रामर में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, मतलब कि जो है राइडिंग द मोटरसाइकिल, यहाँ पे एडजेक्टिव का बात करें। जैसे हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग भी बोलते हैं आई एम टायर्ड, ठीक है, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। यहाँ पे टायर्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, आई एम टायर्ड। तो यहाँ पे टायर्ड जो है ये क्या बता रहा है, आपका एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। ब्रोकन चेयर, ठीक है, टूटी हुई कुर्सी, तो कुर्सी जो है कैसी है, वो टूटी हुई है, ब्रोकन है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो जानते रहिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द एक्यूज्ड, एक अपराधी, राइडिंग द मोटरसाइकिल को राइड कर रहा था, मोटरसाइकिल को चला रहा था। अ 15 ईयर ओल्ड बॉय, जो कि एक 15 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, 15 साल का ही लड़का था। वाज एप्रीहेंडेड, उसको पकड़ा गया बाय द पुलिस के द्वारा। वाइल हिज को राइडर, जो पीछे बैठा रहा होगा, जो को राइडर था, आल्सो जुवेनाइल फ्लिड द स्पॉट, तो वो जो है वो भी एक जुवेनाइल है, जुवेनाइल बोलते हैं जो कि
18 साल से कम के जो होते हैं उनको जुवेनाइल बोला जाता है, ठीक है। वाइल हिज को राइडर, जो उसका को राइडर है, आल्सो जुवेनाइल, एक जुवेनाइल था, फ्लीड द स्पॉट, वो लोग जो है, स्पॉट मतलब होता है जगह जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से वो लोग भाग गए। आगे है एडिशनल डीसीपी, सॉरी वो लोग नहीं, वह भाग गया, ठीक है। फ्लीड द स्पॉट, वह स्पॉट से जगह से भाग गया। एडिशनल डीसीपी, जो एडिशनल डीसीपी हैं विक्रम सिंह, उन्होंने कहा सैड ऑन, अब देखिए यहाँ पे सैड है, ठीक है। तो ये जो आगे लिखा गया है पूरा का पूरा जो है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। सैड एन FIR हैव बीन रजिस्टर्ड, एक FIR जो है रजिस्टर किया गया है, उन्होंने ऐसा कहा कि एक FIR रजिस्टर किया गया है। आगे देखिए ये भी जो है पैसिव के फॉर्म में है, ये पैसिव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है, PP प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। हैव बीन रजिस्टर्ड, सॉरी हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉलोइंग हिज, फॉलोइंग मतलब होता है कि एक काम होने के बाद जो दूसरा काम होता है उसको बोलते हैं फॉलोइंग, मतलब जब रजिस्टर किया गया उसके बाद विच अ पोस्टमार्टम ऑफ द विक्टिम वाज डन, उसके बाद जो है विक्टिम का जो पीड़ित है, जो बॉय है जिसकी मृत्यु हो गई, उसका पोस्टमार्टम किया गया, वाज डन किया गया। अगेन ये भी पैसिव है, वाज डन, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का ये भी पैसिव है। एंड हिज बॉडी वाज हैंडेड ओवर, और उसकी बॉडी जो है हैंडेड ओवर की गई, सौंप दी गई टू हिज पेरेंट, उसके जो है पेरेंट को, उसकी बॉडी जो है उसके पेरेंट को जो है सौंप दी गई, हैंडेड ओवर मतलब सौंप देना। आगे है विक्टिम्स फादर, विक्टिम के जो फादर हैं, विक्टिम के जो पिता हैं, जो बॉय है, जो विक्टिम है, बॉय मतलब सॉरी विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, ठीक है। तो पीड़ित यहाँ पे कौन है, वो बॉय है जो जिसकी डेथ हो गई, जिसकी मृत्यु हो गई, 6 साल का बच्चा। अगेन यहाँ पे विक्टिम्स फादर, विक्टिम के पिता, अगेन देखिए यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपोजिशन। यहाँ पे है हु लिव्स इन अ पंजाब, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि क्या करता है, जो कि विशेषता बताता है, ठीक है, किसके बारे में, ये फादर के बारे में विशेषता बता रहा है। अगर हम लोग यहाँ से इसको हटा भी दें, जैसे अगर आप लोग इसको ना पढ़ो, हु लिव इन द पंजाब, इसको आप अगर डिलीट भी कर दो तो भी इसका मतलब कि ऐसा नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। विक्टिम्स फादर साइड, विक्टिम के पिता ने कहा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये हु लिव्स इन द पंजाब इसको ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा फादर के बारे में विशेषता बताता है कि हाँ कौन, मतलब कैसे फादर है जो कि पंजाब में रह रहे हैं, ठीक है। घटना घटी है द्वारका में, लेकिन वो जो है पंजाब में रह रहे हैं, तो मतलब वो घर पे नहीं थे, ठीक है। तो ये मैटर है, तो ये बताता है कि वो मतलब कि घर पे नहीं थे, वो बच्चों के साथ नहीं थे। हु लिव्स इन द पंजाब, जो कि पंजाब में रहते हैं। सैड, उन्होंने कहा था ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर हु हैड अ गवर्नमेंट जॉब, जिनके पास जो है गवर्नमेंट जॉब है, रिसेंटली अंडर वेंट अ बाईपास सर्जरी। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे हु हैड अ गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे हैड का मतलब हो गया उनके पास था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये साइड है, उन्होंने कहा है, तो ये जो है कि पूरा का पूरा इंडायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। इंडायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो यहाँ पे जो है हैज़ का, हैज़, हैड, हैज़ और हैव का अगर होता है तो वो हैड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हु हैड अ गवर्नमेंट जॉब, जिनके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, रिसेंटली अंडरवेंट अ बाईपास सर्जरी, वो जो है अभी हाल ही में एक बाईपास सर्जरी से गुजरे हैं। एंड ही वुड ऑफन ड्रॉप, एंड ही वुड ऑफन ड्रॉप द 6-year-old टू द क्रिकेट एकेडमी, और वह जो है प्रायः ड्रॉप करते थे 6-year-old को क्रिकेट एकेडमी में, ठीक है। तो वह जो है मतलब कि 6-year-old बॉय को वह प्रायः क्रिकेट एकेडमी पर ड्रॉप करते थे, मतलब वहाँ पे छोड़ते थे। द विक्टिम लिव्ड, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, लिव्ड विद हिज मदर, वो अपनी मदर के साथ रहता था, ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ, एंड हिज यंगर सिबलिंग, और अपने छोटे भाई या बहन के साथ रहता था। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, शायद इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पे मेन मैटर था आपको ये बताना कि कोई भी कहानी होती है, जैसे अब ये कहानी है, ये घटना तो घट चुकी है, उसके बाद ये लिखा गया है, तो लगभग पैसिव का यूज़ किया गया है, पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है, पास्ट टेंस और पास्ट के पैसिव का, ठीक है, इनडायरेक्ट का, क्योंकि उस समय अगर कोई पुलिस ने बोला होगा, कुछ बोला होगा, या उसके फादर ने बोला होगा, तो उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग टेंस को भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे क्या है, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझ में आएगा पूरा का पूरा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।